Hello everyone, this is Sabna Ansari Ali. Hope you all are well. So as we know that today is 23rd March और आज के दिन ही शहीदी दिवस के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सज़ा दी गई थी लाहौर जेल में। उनकी फांसी की डेट 24 मार्च मॉर्निंग में तय थी, लेकिन 12 घंटे पहले ही ब्रिटिश अधिकारियों ने डर की वजह से, जो कि जेल के बाहर जो क्रांतिकारी थे धरना दे रहे थे, उनके खौफ की वजह से शाम 7 बजे 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीर जवानों को फांसी की सज़ा दे दी गई। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक इंसिडेंट के पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। तो ये कारण था जो पंजाब केसरी जो लाला लाजपत राय जी थे, जो जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो ब्रिटिश अधिकारी द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया और उसी दौरान लाला जी के सर में गंभीर चोट आई और उनकी मृत्यु हो गई। इसी का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने 10 दिसंबर 1928 को लाहौर में एक बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता दुर्गा देवी जी ने की थी। दुर्गा देवी जी उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इस पूरे इंसिडेंट में। लेट्स नो अबाउट दुर्गा देवी। जब दुर्गा देवी जी भगवती चरण बोरा की पत्नी थी, जिन्होंने भगवती चरण बोरा कौन थे, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन का घोषणा पत्र तैयार किया था। दुर्गा देवी जी ने जब ये बैठक की अध्यक्षता की तो उन्होंने ये पूछा कि लाला जी की मृत्यु का बदला कौन लेगा। तो उसमें सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव जी, सभी ने कॉमरेडों ने अपना हैंड रेस किया। उसके बाद जो है इस पूरी इंसिडेंट को जितना हर मुहिम में दुर्गा देवी जी ने प्रॉपर जो हर कदम पे साथ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने सरदार भगत सिंह जी की पत्नी बनकर भी प्रॉपर उनकी मदद करी है लाहौर से दिल्ली जाने में, और अपने बेटे तक को भी उन्होंने इस मिशन में सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी हर जगह जांच कर रहे थे कि कहाँ पे क्रांतिकारी या तो बस के रूट से या तो ट्रेन के रूट से ही लाहौर के बाहर जा सकते हैं। वहाँ पे दुर्गा देवी जी ने सरदार भगत सिंह जी की पत्नी बन के फर्स्ट क्लास टिकट में ले करके, और उसमें राजगोपालाचार्य जी जो उनको एक सर्वेंट की तरह 3rd क्लास का टिकट मिला, और इसी तरह बाकी क्रांतिकारियों को वहाँ से सेफली उन्होंने दुर्गा देवी जी ने दिल्ली पहुँचाया। उसके बाद वो वापस आ गए। वहाँ पे असेंबली में सरदार जी द्वारा बम फेंका गया और उसी में उनकी गिरफ्तारी हो गई और फाइनली जो है उन्हें कई जेलों में शिफ्ट किया गया। आइए जानते हैं फांसी के दिन क्या क्या इंसिडेंट हुए थे। फांसी के दिन जो है, जब उनको सूचना दी गई अंग्रेजों द्वारा कि जो है आज आपकी सज़ा होगी, तो उस वक्त भगत सिंह जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन वो पूरी नहीं पढ़ पाए, ऐसा कुछ हमें क्लियर एविडेंस नहीं मिलते हैं। लेकिन जब उनको फांसी की सज़ा दे दी गई शाम को, तो उसके बाद उनके जब शव को एक एज पर रूल उनका पूरा चेकअप होता है ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा। जब चेकअप हो गया तो अब ये डर था अंग्रेजों को कि उनके शव को अगर बाहर ले जाते तो बाकी क्रांतिकारियों कहीं भड़क ना जाए, तो इसलिए उन्हें लाहौर की जेल का एक दीवार तोड़कर एक ट्रक के द्वारा